हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे कक्षा 5 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 24 और इसमें हमें दिया गया है पाठ नंबर 10 संकेत यंत्र। बच्चों, संकेत का मतलब होता है इशारा और यंत्र का मतलब होता है मशीन, यानी ऐसी मशीनें जिनसे हम इशारे भेज सकें उनको हम संकेत यंत्र कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1। प्यारे बच्चों, पहला संकेत यंत्र सेमाफोर को 200 साल पहले बनाया गया था। करीब 200 साल पहले इशारा भेजने वाली मशीन संकेत यंत्र, जिसको सेमाफोर कहा गया, वह बनाई गई थी। सेमाफोर से ही रेल संकेत विकसित हुआ और इसका इस्तेमाल रेल जब पटरी पर चलती थी तो उनको संकेत देने के लिए किया जाता था। इसके संकेतों को 3 रंग की बत्तियों का रूप दिया गया, जिसे हम रोड पर ट्रैफिक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और रेल के लिए जब रेल संकेत बनाए गए तो इसमें 3 रंग की बत्तियों का इस्तेमाल किया गया था। और आज भी हम ट्रैफिक सिग्नल में इसी तरह 3 बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पहला भाग देखिए। सड़क पर वाहनों को ठीक से चलने में मदद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस किस तरह के संकेत देते हैं? चित्र बनाकर बताइए। तो बच्चों, आपको ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल्स के चित्र यहाँ पर बनाने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक सिग्नल्स के कुछ चित्र यहाँ बना दिए हैं। आप भी इनको अपनी वर्कशीट में बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाल, पीली और हरी बत्तियों का क्या मतलब होता है? अपने परिवार के साथ चर्चा करके लिखो। बच्चों, आपने भी चौराहे पर ट्रैफिक की 3 बत्तियां देखी होंगी, लाल, पीली और हरी। आपको यहाँ पर उनके मतलब लिखने हैं कि उनसे हम क्या समझते हैं। लाल, लाल बत्ती होने पर अपना वाहन रोक देना चाहिए। पीली, पीली के बाद लाल बत्ती होती है, इसीलिए अपना वाहन धीमा करके रोक देना चाहिए। बच्चों, जब पीली बत्ती हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब लाल बत्ती होने वाली है, इसलिए हमें अपने वाहन को धीरा करना है, क्योंकि लाल बत्ती होने पर उसे रोक देना पड़ेगा। हरी, हरी बत्ती होने पर अपना वाहन चलाकर चौराहा पार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जब किसी मशीन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर संकेत भेजा जाता है, उस मशीन को संकेत मशीन कहा जाता है। अब ऐसे यंत्रों या मशीनों के नाम लिखो जिसकी मदद से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों से संपर्क कर पाते हैं। बच्चों, आपको ऐसी मशीनों के नाम लिखने हैं जिससे हम अपनी बात एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे यंत्र या मशीनें हैं मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, फैक्स, टेलीग्राफ और टेलीफोन। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। हमारे जीवन में संकेत यंत्रों का क्या महत्व है? अपने परिवार से चर्चा करके लिखो। बच्चों, अब ये जो संकेत यंत्र यानी ऐसी मशीनें हैं, इनका हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है? उसका उत्तर हम लिखते हैं। संकेत यंत्र हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है। बिना मोबाइल, रेडियो या टीवी के तो हमारा जीना मुश्किल होगा। सभी से बात करने, देश और दुनिया का हाल जानने के लिए ये ज़रूरी हैं। कैमरा भी हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चों, कैमरे में हम अपनी यादों को कैद करके फ़ोटो में रख लेते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स मशीन आदि भी समय पर काम पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स मशीन से हमारे काम आसान हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन और लुई डागेर ने कैमरा का आविष्कार किया था। अपने परिवार के सदस्यों से निम्न प्रश्नों पर चर्चा करो और उत्तर लिखो। पहला, क्या हम कैमरा, टेलीविज़न और रेडियो को संकेत यंत्र कह सकते हैं? इसका उत्तर हम लिखते हैं हाँ, हम कैमरा, टेलीविज़न और रेडियो को संकेत यंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी यंत्रों के माध्यम से हम अपनी बात या संदेश अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? उत्तर लिखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट के द्वारा हम लोगों को कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हम फ़ोटो और वीडियो भी भेज सकते हैं। वीडियो कॉल और मीटिंग से तो अब घर बैठे ही पढ़ाई और ऑफिस के भी काम किए जाते हैं। लॉकडाउन में अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो काम हो ही नहीं पाता।
बच्चों, आपको इस लॉकडाउन में मालूम पड़ गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी बड़ी उपयोगिता है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं वह भी आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे या अपने कंप्यूटर में देख रहे होंगे। प्रश्न का तीसरा भाग देखिए, सिनेमा कैसे काम करता है। सिनेमा में हमें वीडियो दिखाई जाती हैं। ये असली में लाइन से ली गई फ़ोटो होती हैं जिन्हें तेज़ गति से दिखाया जाता है, फिर ये चलती हुई दिखाई देती हैं। कलाकार नाटक की तरह काम करते हैं और हम उन फिल्मों को सिनेमाघर या टीवी या मोबाइल में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप में अपनी पसंद के कोई 3 संकेत यंत्र के चित्र बनाइए और इनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको 3 संकेत यंत्रों के चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, मैंने पहला संकेत यंत्र बनाया है रेडियो, ये मैंने टेलीफोन का चित्र बना दिया और ये मैंने बनाया है मोबाइल फ़ोन। आप भी ऐसे ही 3 संकेत यंत्रों के चित्र बना करके उनके नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।